हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट में, चैट बॉक्स में, यहाँ तक कि कॉल करके आजकल मुझसे बस एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर, मैं कक्षा 12वीं में चला गया हूँ। 12वीं में मैंने आर्ट्स लिया है। आप हमें कृपया करके यह बताइए कि मुझे कौन-सा बुक खरीदना चाहिए? मैं एनसीईआरटी का बुक खरीदूँ या एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक खरीदूँ या कोई अन्य प्रकाशन का बुक खरीदूँ? कृपया करके इस समस्या से सर हमें निकालिए और एक ऐसा बुक का नाम बता दीजिए जिसे मैं खरीद लूँ, अच्छे से उसे पढ़ लूँ और पढ़ करके मैं 2026 का टॉपर बनूँ। अपने स्टेट का ना सही, कम से कम अपने विद्यालय का टॉपर बन सकूं। इसलिए आप हमें कक्षा 12वीं आर्ट्स का बेस्ट बुक का नाम बताइए। तो बच्चों, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है कि आपको कौन सा बुक खरीदना है, जिसे पढ़ करके आपका तैयारी लाजवाब हो जाएगा और आपका अंक तो आएगा ही आएगा तथा ज्ञान भी काफी ज्यादा मिलेगा। ठीक है? तो चलो, जो भी बच्चे कक्षा 12वीं के छात्र हैं, जिन्होंने 12वीं में आर्ट्स लिया है, वे बच्चे सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है? चलो, तो यह वीडियो किसके लिए है? वैसे बच्चों के लिए जो कक्षा 12वीं में है और आर्ट्स ले रखे हैं तथा जो अपना बोर्ड परीक्षा 2026 में देगा। कब देगा? 26 में देगा। ठीक है? और आज जो मैं बुक का नाम बताऊंगा ना, बाबू जान लो, यह बुक टॉपर्स का पहला पसंद होता है। यह बुक टॉपर का पहला पसंद होता है। ठीक है? चलिए, तो देखो बाबू, सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि जब आप बाजार जाइएगा, बाजार में किताब के दुकान पर जाइएगा और जब आप दुकानदार से कहते हैं कि कक्षा 12वीं आर्ट्स का हमें किताब दे दो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, तो दुकानदार आपसे पूछता है आपको कौन सा किताब चाहिए और दुकानदार आपको बताएगा कि देखो, मेरे पास जो किताब है, सबसे पहला किताब वह है एनसीईआरटी का। किसका? एनसीईआरटी का। क्या मैं तुम्हें एनसीईआरटी का कक्षा 12वीं का किताब दूं? ठीक है? फिर उसके बाद दूसरा किताब बोलेगा एसबीपीडी पब्लिकेशन का। किस पब्लिकेशन का? एसबीपीडी पब्लिकेशन का। इसके बाद दुकानदार के पास और अन्य प्रकाशन भी होता है। आपको दूसरे प्रकाशन पर बाबू नहीं जाना है। अगर आपको बुक खरीदना है तो इन्हीं दोनों में से कोई एक प्रकाशन का बुक खरीदना है। या तो आप एनसीईआरटी खरीदिए या एसबीपीडी पब्लिकेशन बुक आप खरीदिए। ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा बुक खरीदना है। एनसीईआरटी खरीदना है या एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक खरीदना है। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम एनसीईआरटी के बारे में चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी का क्या फायदा है और एनसीईआरटी का क्या नुकसान है। फिर उसके बाद हम एसबीपीडी पब्लिकेशन पर चर्चा करेंगे। इस बुक का क्या खासियत है तथा इस बुक का क्या नुकसान है। हम आपको लाभ हानि दोनों बता देंगे। दोनों किताब में जो भी दिया गया है उन सभी विषय वस्तु को बता देंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इस किताब को तुम लोगे तो यह दिखाई पड़ेगा, इस किताब को लोगे तो तुम्हें यह दिखाई पड़ेगा। उसके बाद आप बच्चों खुद तय कर लीजिएगा कि आपके लिए परफेक्ट कौन सा किताब रहेगा, एनसीईआरटी का रहेगा या एसबीपीडी पब्लिकेशन का रहेगा। ठीक? तो चलो, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं एनसीईआरटी का। किसका चर्चा करेंगे बाबू? एनसीईआरटी का। ठीक है? तो एनसीईआरटी। ठीक है? चलो, अब देखो बाबू, ये जो हमारा एनसीईआरटी बुक है,
एनसीईआरटी बुक का सबसे पहला नुकसान यह है कि जब आप एनसीईआरटी बुक खरीदने के लिए जाइएगा तो एनसीईआरटी ने आज से 2 साल पहले यानी कि 2023 में, ठीक है, कब, तो लगभग 2023 में इन्होंने क्या किया, तो अपने सिलेबस में परिवर्तन किया। परिवर्तन कहने का मतलब यह होता है कि अपने सिलेबस में से कुछ चैप्टर को हटा दिया। जैसे अगर हम बच्चों इतिहास की बात करें तो इतिहास में जो ओल्ड एनसीईआरटी था, जो 2023 से पहले वाला था, ठीक है, उसमें 15 चैप्टर का, उसमें कितना चैप्टर था, 15 चैप्टर था। लेकिन जब 2023 में जो एनसीईआरटी किताब आया, 2023, 2024, अब आपका हो गया 2025, ठीक है। यानी जब आप 2023 के बाद अगर आप एनसीईआरटी का बुक खरीदते हैं तो आप यह पाइएगा कि नए वाले एनसीईआरटी में मात्र 12 चैप्टर ही हैं। कितना चैप्टर है, 12 चैप्टर है। कितने चैप्टर को रिमूव किया गया है, तो भैया 3 चैप्टर को रिमूव किया गया है। और इस 3 चैप्टर में से एगो चैप्टर तो काफी महत्वपूर्ण है भैया, मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में तो ढेर सारा प्रश्न भैया एग्जाम में पूछता है ना, मुगल साम्राज्य से बहुत ज्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा। अब आप कहिएगा कि सर, अच्छा आप हमको यह बताइए कि जो मैं एनसीईआरटी बुक खरीदा हूं, अगर मैं नया एनसीईआरटी बुक खरीदा हूं, फिर तो वहां तो हमें 12 चैप्टर दिखाई पड़ रहा है। तो हमको कितना चैप्टर पढ़ना है, 12 चैप्टर पढ़ना है कि 15 चैप्टर पढ़ना है? तो देखो, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि आपके एग्जाम में 15 चैप्टर, ठीक है, 15 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने चैप्टर से बाबू प्रश्न पूछे जाएंगे? एक मिनट, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि आपके एग्जाम में, है ना, आपके एग्जाम में 15 चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। अब आप कहिएगा कि सर बुक में तो 12 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर से एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। तो देखो, ये जो आपका चैप्टर को रिमूव किया है, यह एनसीईआरटी ने रिमूव किया है। लेकिन आप कहां पढ़ रहे हैं, तो आप किसी स्टेट में पढ़ रहे हैं। जैसे अगर आप बिहार में पढ़ रहे हैं और बिहार के सरकारी, ठीक है, बिहार के सरकारी स्कूल से अगर आप कक्षा 12वीं का परीक्षा दे रहे हैं, तो आपका बोर्ड कौन हो जाएगा, बिहार बोर्ड आपका हो जाएगा। कौन सा, बिहार बोर्ड। तो भैया बिहार बोर्ड अभी तक, ठीक है, बिहार बोर्ड अभी तक इस चैप्टर को रिमूव नहीं किया है। बिहार बोर्ड अभी भी कहता है कि आपको 15 चैप्टर ही पढ़ना है और 15 चैप्टर से ही प्रश्न वो पूछता है। इसलिए बिहार बोर्ड देखिएगा, 15 चैप्टर से 2023 में भी प्रश्न पूछा, 15 चैप्टर से 2024 में भी पूछा और 15 चैप्टर से 2025 में भी पूछा। यानी अभी जो एग्जाम हुआ उसमें भी 15 चैप्टर से ही पूछा। इसी प्रकार अगर तुम झारखंड से करते हो तो झारखंड में भी 15 चैप्टर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार अगर तुम यूपी से हो तो यूपी बोर्ड भी भैया 15 चैप्टर से ही प्रश्न आपको पूछता है। यानी जितना भी स्टेट है ना, सभी स्टेट बोर्ड क्या कर रहा है, तो 15 चैप्टर से ही प्रश्न आपको पूछ रहा है। तो ऐसे में आप कहिएगा तो सर इससे तो अच्छा है कि अगर मैं एनसीईआरटी बुक खरीदूं तो ओल्ड वाला मैं खरीदूं, जिसमें 15 का 15 चैप्टर हमें दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप एनसीईआरटी बुक खरीदना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए कि आप ओल्ड वाला एनसीईआरटी बुक खरीदिए, जिसमें आपको 15 चैप्टर दिखाई पड़ेगा। कितना चैप्टर आपको दिखाई पड़ेगा, 15 चैप्टर आपको दिखाई पड़ेगा। समझ गए? जबकि नया एनसीईआरटी बुक अगर आप खरीदते हैं तो 12 चैप्टर। इसी प्रकार बाबू सभी विषय में चैप्टर को हटाया गया है। जैसे राजनीतिक विज्ञान विषय में भी हटाया गया है, भूगोल में भी हटाया गया है, मनोविज्ञान में भी हटाया गया है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में भी हटाया गया है। लेकिन ध्यान दीजिए, जितना भी चैप्टर हटाया वो भैया एनसीईआरटी ने हटाया है, आपका बोर्ड नहीं हटाया है। आपका बोर्ड उतना ही चैप्टर से सभी विषय में प्रश्न पूछेगा जितना चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी में था। ठीक है, तो ये तो पहला नुकसान हो गया किसका, तो भैया एनसीईआरटी का।
तो एनसीईआरटी का यह आपका बाबू क्या हो गया? तो यह आपका हो गया पहला नुकसान, ठीक है? यह क्या हो गया? यह आपका पहला नुकसान हो गया। अब हम चलिए आते हैं नुकसान नंबर 2। अब हम किसका चर्चा करेंगे? नुकसान नंबर 2 का चर्चा करेंगे। देखो, अगर तुम ओल्ड एनसीईआरटी भी परचेज़ कर लेते हो, जिसमें 15 अध्याय आपको रहता है, ठीक है? तो उसमें समस्या यह आपका हो जाता है कि जैसे अगर तुम इतिहास का बुक खरीद लो, यानी हिस्ट्री का बुक तुम खरीदो, पॉलिटिकल साइंस का बुक तुम खरीदो, इकोनॉमिक्स का बुक तुम खरीदो, साइकोलॉजी का खरीदो, ठीक है? या सोशियोलॉजी का खरीदो, फिलॉसफी का खरीदो, तो तुम यह पाओगे कि इन किताबों में, यानी एनसीईआरटी के इन किताबों में जो प्रश्न दिया गया है, ये प्रश्न कभी भी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता। अगर आप बिहार बोर्ड के हैं तो भी नहीं पूछा जाता, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यानी किसी भी बोर्ड में जो एनसीईआरटी बुक में जो प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न को पूछता ही नहीं है। तो आपके लिए यह समस्या बन जाता है कि हम किस प्रश्न को पूछें, सॉरी, किस प्रश्न को पढ़ें जो डायरेक्ट एग्जाम में छप जाए। क्योंकि बच्चा नॉलेज के साथ-साथ बच्चा अंक भी चाहता है। अगर बच्चा कितना ज़्यादा पढ़ ले, बच्चा का नॉलेज अच्छा खासा हो जाता है। अगर 12वीं में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं बनता है, अगर बच्चे का अच्छा नंबर नहीं आता है, मान लो कि बच्चा सेकंड डिवीज़न आ जाता है, तो समाज में एक छवि बनता है कि बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है। बच्चा पढ़ने में क्या है? कमज़ोर है। तो इस प्रकार देखो, नॉलेज के साथ-साथ आपको क्या चाहिए? अंक भी चाहिए। क्योंकि जीवन में सब कुछ बदल सकता है। कक्षा 10 में आया हुआ अंक नहीं बदलेगा। कक्षा 12वीं में आया हुआ अंक नहीं बदलेगा। तुम खुद बताओ। कक्षा 10 का तुमने एग्ज़ाम दे दिया मैट्रिक का। अब मैट्रिक में किसी को अच्छा नंबर आया होगा तो कलेजा तान करके कहता होगा मैट्रिक में इतना नंबर आया। अगर जिसका कम नंबर आया तो भैया हमेशा-हमेशा के लिए जान लो कम नंबर ही रहेगा। ठीक है? तुम बूढ़ा हो जाएगा ना, बाद में शादी-ब्याह होकर के पोता-पोती हो जाएगा, पोता भी पूछेगा दादाजी, दादाजी 10th में कौन डिवीज़न है? तुम कहोगे बाबू 3rd डिवीज़न, 2nd डिवीज़न, तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है, बेइज्जती फ़ील होता है। भले तुम भविष्य में डीएम बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक? तो इस प्रकार से एक तो एनसीईआरटी में जान लो, एमसीक्यू क्वेश्चन तो भैया दिखाई ही नहीं पड़ेगा। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं के बराबर। और दूसरा जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, वो सब्जेक्टिव प्रश्न तो भैया एग्जाम में आता ही नहीं है। फिर यहाँ भी आपको फायदा नहीं हुआ। फिर आप कहिएगा तो सर एनसीईआरटी बुक खरीदने से फायदा क्या होता है? तो देखो, फायदा यह होता है, जिन बच्चों को यूपीएससी का तैयारी करना होता है, जिन बच्चों को, है ना, जिन बच्चों को बीपीएससी का तैयारी करना होता है, कुल मिलाकर के समझो कि जिसको यूपीएससी का तैयारी करना है, जिसको भविष्य में डीएम बनना है, एसडीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, समझ गए? आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो अगर वह पूरा अच्छे से नॉलेज चाहता है, तो वो बच्चा एनसीईआरटी को खरीद सकता है। क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ रहता है, उसी को परम सत्य माना जाता है। उसी को क्या माना जाता है? परम सत्य। और अगर तुम पढ़ने में तेज तर्राक लड़का है अथवा लड़की हो, तो मैं आपको सुझाव दूँगा, सबसे पहले तुम एनसीईआरटी बुक को परचेज़ करो। क्योंकि एनसीईआरटी को जब तुम लाइन बाय लाइन अच्छे से बाबू पढ़ोगे ना, तो आपका हर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जितना भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, वो पूरा एनसीईआरटी से ही उठा करके पूछा जाता है। समझ गए? कोई-कोई बोर्ड होता है जो इस एनसीईआरटी से भी बाहर पूछ देता है, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, ठीक है? तो अगर आप पढ़ने में तेज हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ कर के अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एनसीईआरटी खरीदिए। अगर आपको अंक, यानी अगर आपको ज़्यादा अंक चाहिए, एग्ज़ाम में आपको है ना क्या चाहिए? ज़्यादा अंक चाहिए। तो उसके लिए आँख मूंद करके बाबू तुम कौन-सा बुक तुम खरीद लो, तो एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक तुम खरीद लो आँख मूंद करके। एसबीपीडी पब्लिकेशन एक प्राइवेट पब्लिकेशन बाबू बुक है। अब हम बताते हैं इस बुक का फ़ायदा। तो इस बुक में पहले तुम जान लो कि ओल्ड एनसीईआरटी में जितना भी चैप्टर था, उन सभी चैप्टर को दिया गया है इस किताब में, ठीक है? तथा
आपके बोर्ड में विगत वर्षों में यानी पिछले साल जो भी प्रश्न पूछा गया है, वो सारा का सारा प्रश्न एसबीपीडी क्या करता है, अपने बुक में ऐड कर देता है। चाहे आप बिहार बोर्ड के हों, झारखंड बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों, एमपी बोर्ड के हों, सारा का सारा क्वेश्चन एसबीपीडी क्या कर देता है, तो अपने किताब में मेंशन कर देता है। ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में भी। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में क्या कर देता है, तो अंकित कर देता है। जैसे मान लो कि एक प्रश्न है, क्या प्रश्न है, जैसे कार्बन, इतिहास का ही प्रश्न है, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रश्न है। अब इस प्रश्न के बगल में आपको नोट कर देगा कि यह प्रश्न बीएसईबी यानी बिहार बोर्ड 2020 में, 21 में, 23 में, ठीक है, और 24 में पूछा गया है। अंकित कर दिया। तो आप क्या देखिएगा, अच्छा ये प्रश्न है, इस प्रश्न को 20 में पूछा, 21 में भी पूछा, 23 में भी पूछा, 24 में भी पूछा। तो बच्चा को खुद लगने लग जाता है कि यह जो प्रश्न है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चा को क्या लगने लग जाता है कि यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो कमजोर बच्चा जो कमजोर बच्चा होता है, इसी टाइप प्रश्न को अच्छे से याद कर लेता है और उसका अंक अच्छा आ जाता है। और इस प्रकार का जो अंकित होता है सभी में होता है। ठीक है, सभी में होता है। एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आपको ना रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी रहेगा। और सबसे बड़ी बात एसबीपीडी का यह हो जाता है कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का प्रश्न उत्तर के साथ आपको दे देगा। यानी शॉर्ट का, लॉन्ग का प्रश्न उत्तर भी किताब में ही रहेगा। यानी एक तो किताब का किताब हो गया, जब तुम किताब के अध्याय को पढ़ लोगे तो अंतिम में जब तुम जाओगे तो सबसे पहले कम से कम 50-60 को ऑब्जेक्टिव देगा, 50-60-70-80 ऑब्जेक्टिव देगा और वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड में पूछा गया प्रश्न होगा। इससे में अगर आप वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हैं तो भैया वह प्रश्न सीधे आपके बोर्ड में छप जाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत सारा बोर्ड में पूछा जाता है। इसके अलावा लघु प्रश्न भी होगा और प्रश्न में अंकित तो कर ही देगा, साथ ही साथ उत्तर भी दे देगा। जैसे कार्बन 14 विधि किसे कहते हैं, उत्तर भी दे देगा कार्बन 14 विधि क्या है। तो इस प्रकार प्रश्न उत्तर का भी समस्या खत्म, लघु का भी खत्म, दीर्घ का भी खत्म। तो इस हिसाब से चूंकि आप कक्षा 12वीं के छात्र है, अभी आपको यूपीएससी का तैयारी भैया करना नहीं है। अभी आपको किसको प्राथमिकता देना है, बोर्ड को देना है। अगर आपको बोर्ड में अच्छा अंक चले आता है तो जान लो कि यह अंक जीवन भर रहेगा, है ना। भविष्य में बूढ़े भी हो जाते हो, भविष्य में अगर तुम डीएम भी बन जाते हो तो पोता पोती पूछेगा कि दादाजी आपकी कक्षा 12वीं में कितने अंक है, तुम गर्व से कहोगे बेटा 90% है। कितना, 90% है ना। तो आंख मूंद करके मेरे हिसाब से अगर आप एवरेज छात्र हैं तो आप एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक परचेज कर लो। किसका बुक परचेज कर लो, एसबीपीडी पब्लिकेशन का। आपको बाजार जाना है, किसी भी दुकान में आप कहिएगा कि मुझे कक्षा 12वीं का एसबीपीडी का जिस विषय का बुक चाहिए वह विषय दे दे। जैसे इतिहास का एसबीपीडी का बुक चाहिए, ज्योग्राफी का एसबीपीडी का बुक चाहिए, कक्षा 12वीं का। तो इस प्रकार से मेरे दृष्टिकोण से आपके लिए सबसे बेहतर बुक कौन होगा, आप खुद बताइए। एसबीपीडी। कौन, एसबीपीडी। लेकिन अगर आप 12वीं के साथ साथ यूपीएससी का भी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट होगा एनसीईआरटी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज आपको पता चल गया कि कक्षा 12वीं में आपको कौन सा बुक खरीदना है। इससे भी अगर आपके मन में अब कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट में लिख करके आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।